हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो निफ्टी का पीसीआर 1.299 मतलब कि न्यूट्रल जोन में है। 1.2 से 1.4 आपका न्यूट्रल जोन होता है, तो ये न्यूट्रल जोन में वर्कआउट कर रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिया, लेकिन फिर भी पीसीआर इसका 0.99 यानी कि सोल्ड जोन में अभी भी बना हुआ है। तो मतलब बैंक निफ्टी के पास यहाँ से ऊपर जाने की और अच्छी जगह है। इंडिया विक्स देख लेते हैं कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, इंडिया विक्स आपका 10.84 पे आ चुका है, मतलब मार्केट में वॉलिटिलिटी कम है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले कि एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया था। तो देखिए, एफआईज का जो डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लगभग अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में एफआईज आपके बाइंग करके गए हैं 794 कॉन्ट्रैक्ट के राउंड। ठीक है, डीआईज भी 681 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है। एफआईज आपके इंडेक्स फ्यूचर में 1181 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में लेकिन एफआईज ने 2476 यानी कि 2477 कॉन्ट्रैक्ट के राउंड की सेलिंग की है। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो भी पॉजिटिव है 2034 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक ऑप्शन में भी पॉजिटिव चल रहे हैं 253 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डेटा फ्रंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा आपका पॉजिटिव ही दिखा रहा है ओवरऑल। अब अगर देखेंगे तो एफआईज आपके नेट परचेज में चल रहे हैं 6887 कॉन्ट्रैक्ट्स के राउंड। ठीक है, डीआईजी पॉजिटिव चल रहे हैं 4329 कॉन्ट्रैक्ट के राउंड। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि जब तक ये डेटा, ये जो कैश मार्केट का डेटा आपके सामने आता है ना, ये वाला ऊपर जो दिखा रहा है, ये डेटा जब तक आपका पॉजिटिव है तब तक मार्केट में यहाँ से कोई बहुत बड़ा रनिंग करेक्शन या फिर बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली। हाँ, ये डेटा अगर लगातार नेगेटिव होने स्टार्ट हो जाए वीकली बेसिस पे, तो फिर एक गिरावट आ सकती है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अदरवाइज अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है डेटा में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी ने क्या मोमेंटम दिया फ्राइडे को और हमारा क्या प्रेडिक्शन था। हमने एनालिसिस क्या किया था। देखिए, मार्केट खुला 723 पे, 864 का हाई है, 710 का ही लो था, 826 का क्लोज। तो हमने बहुत सिंपल सा रखा था कि सेम लेवल था 700 से लेकर 750 के बीच मार्केट खुलेगा, और जितना 700 के पास मिलेगा आपको करना था बाइंग। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ। टारगेट्स क्या थे हमारे, 790 से लेके 850 तक के टारगेट्स थे हमारे। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट्स में कर देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ मार्केट कहीं आपका खुला यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ने ही खुलते ही हाई बना दिया था 750 का, 728 पे खुला था। सेकेंड कैंडल आपका 746 पे ओपन हुआ था, 747 का ही हाई था। थर्ड कैंडल ने 755 का हाई बनाया था। मतलब लगभग तीनों कैंडल ने आपको मौका दिया कि 750 से आप बाइंग कर सके। ठीक है, अब 750 से किसने बाइंग स्टार्ट किया, तो उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, एक रैली बनाई ऊपर 775 तक, फिर एक डिप दिया। अब डिप दिया तो कहाँ तक का लो बनाया, 746 का ही लो था। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस तक ही आपके आया। यहाँ क्या देखने को मिला कि ये कैंडल ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया, लेकिन इस कैंडल ने नहीं किया, ये ऊपर निकल गया। ठीक है, फिर मार्केट एक नया हाई बनाया 785 का, फिर नीचे आया, और इस बार जब नीचे आया तो इस कैंडल ने कहीं ना कहीं 10-20 EMA दोनों को ब्रेक किया, लेकिन इस कैंडल ने 50 EMA से सपोर्ट लिया, और ग्रीन कैंडल थी। सेकेंड कैंडल ने वापस अटेम्प्ट किया, थर्ड कैंडल वही थी, फिर मार्केट एक बार ऊपर गया, कहाँ का हाई बनाया फिर से 777.90 का, फिर मार्केट नीचे आया कहीं ना कहीं 100 EMA को टच करने। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो इस जोन में कंसोलिडेशन बहुत देर करने के बाद मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो मार्केट ने सीधा शूट किया। ये ब्रेकआउट लगभग आपका आया था कितने बजे, 2 बजे के अराउंड। ठीक है, मार्केट ने शूट किया और फिर सीधा हाई बनाया क्या, 864 का। तो हमारे जो टारगेट्स थे, क्या टारगेट्स थे हमारे निफ्टी में, फर्स्ट टारगेट था 790, सेकंड टारगेट था 850। तो आराम से आपको 864 तक का हाई था, तो 850 के अराउंड भी अगर किसने बुक किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको निफ्टी में हुआ होगा। ये बात कर ली हमने फ्राइडे की। अब देख लेते हैं कि मंडे के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं।
तो देखिए ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस मार्केट थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखा के क्लोज हुए हैं। 0.32% आपका डाउ जोन्स नेगेटिव है 108 पॉइंट, 0.37 पॉइंट एसएमपी आपका नेगेटिव है 16.25 पॉइंट्स और नैस्डैक भी 0.68% नेगेटिव। ठीक है, लेकिन देखिए लगातार 7-8 दिन की रैली के बाद इनकी एक्सपायरी थी फ्राइडे को, तो इन्होंने थोड़ा सा बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, हल्की फुल्की सा रनिंग करेक्शन दिखाया है। और वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी इंडिकेटर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडाइसेस के लिए कि मार्केट अगर कंटिन्यूस ऊपर की तरफ रैली कर रहा है तो एक करेक्शन दे। तो ये हल्की फुल्की करेक्शन से कोई फर्क हमारे मार्केट को नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि हम अपनी एक्सपायरी पे भी अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था, एक दिन पहले हम भी गिरे थे लेकिन अगले दिन हम ऊपर आ गए। तो सेम चीज़ है कि ठीक है यूएस मार्केट थोड़े से गिरे जरूर है, लेकिन मंडे को यूएस मार्केट बंद है। ठीक है, तो इनका जो हल्का फुल्का इम्पैक्ट आना है वो आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट इसमें यहाँ पे आएगा नहीं हमारे मार्केट पे। यूरोपियन मार्केट तो पॉजिटिव ही थे पूरा ओवरऑल, 0.19% आपका फुटसी पॉजिटिव था, 1.32 कैक, 0.41% के आसपास डाइक्स, और एशियन मार्केट भी पूरे आपके पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में सिर्फ यूएस मार्केट का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे था, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन और एशियन मार्केट तो पॉजिटिव भी थे। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई खास दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो हमें अब क्या बता रहा है कि अभी फिलहाल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 700 पे, जहाँ पे 1,19,84,300 आपके पुट वाले हैं और 62 लाख कॉल वाले हैं। तो ये तो पहला सपोर्ट है ही, इसको तो किसी भी हालत में मार्केट नहीं तोड़ रहा कल। 800 पे भी अगर आप देखेंगे तो 93,32,350 आपके पुट वाले हैं, जिसके सामने 69,80,800 आपके कॉल वाले। तो ये जो लेवल है ये भी नहीं टूट रहा, मतलब 800 से 700 का जोन आपके बेस का काम कर रहा है। अब बचा 900 पे 47 लैक्स कॉल वाले हैं और 14 लैक्स ही पुट वाले हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का हाफ है लगभग। ठीक है, तो और कल सेकेंड डे ही है एक्सपायरी का, 22 जून की एक्सपायरी का कल सेकेंड डे ही है। तो बहुत ईजी है मार्केट के लिए, अगर थोड़ा सा वॉल्यूम एडिशन आ जाता है मॉर्निंग सेशन में तो आराम से, क्योंकि 800 हम तोड़ नहीं रहे, 800 नहीं टूटेगा। 800 टूटेगा सिर्फ और सिर्फ उसी केस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन जिससे आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा बना हुआ है लग नहीं रहा कि 800 टूटेगा। तो अब 800 टूटेगा नहीं तो मार्केट ऊपर कल आपको नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत कम डिफरेंस था। 864 का ऑलरेडी हाई बना चुका है, 887 का हमारा लाइफ टाइम हाई है, क्लोजिंग हमने 826 पे की है एवरेज क्लोजिंग। तो आराम से चांसेस है कि मार्केट कल आपको एक नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिख सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो लेवल क्या रहेंगे, ओपनिंग रेंज क्या रहेगी, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अभी अभी हमने क्या देखा कि 800 का लेवल इतना ईजी नहीं है मार्केट के लिए तोड़ना, तो 800 से 850 की रेंज रखते हैं। जितना सेम लॉजिक रहेगा, जितना 800 के पास मिलेगा, 810, 820, 830, जितना 800 के पास मिलेगा वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखते हैं लाइफ टाइम हाई का, जो कि रहेगा 890 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं 890 का रहेगा, सेकेंड टारगेट रहेगा 940 का। क्लियर है, 890 का पहला टारगेट, 800 से 850 की रेंज में हम खुलेंगे और जितना 800 के पास आपको मिलेगा वहां से बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 890, सेकंड टारगेट 940, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस। अगर सपोज आपने 750 से ही बाइंग किया है तो 700 का, सॉरी 850 से अगर आपने बाइंग किया है तो 800 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और सपोज जैसे अगर आपने 820 या 830 से बाइंग किया है तो नीचे की तरफ 780 या 770 आपका स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं, उससे ज्यादा का कोई रिस्क रहेगा नहीं। डाउन साइड रिस्क है नहीं, कल सेल का व्यू बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को जैसे शॉर्ट ही करना है तो उसके लिए भी लेवल है कि 800 के नीचे अगर आप 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, सिर्फ उसी केस में आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 760 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 710 का, स्टॉप लॉस रहेगा 850 का।
ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, क्लियरली सुन लीजिए निफ्टी में व्यू। 800 से लेके 850 आपकी ओपनिंग की रेंज रहेगी, जितना 800 के पास मिलेगा खुलने के बाद, क्योंकि जहां तक लग रहा है कि इसी रेंज में मार्केट को खुलना चाहिए, और खुलने के बाद जितना आपको, जैसे सपोज 830 पे मार्केट खुल गया, तो 820 या 810 के जितना पास मिलेगा वहां से आप बाइंग लेंगे। 770 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऊपर की तरफ 890 से लेके 940 आपके टारगेट्स हो जाएंगे। सपोज 850 के ऊपर ही अगर मार्केट खुलता है और खुलने के बाद नीचे नहीं आता, उसके ऊपर ही सस्टेन करने लगता है, तो आप वहीं से बाइंग करेंगे, फिर आपका 800 का स्टॉप लॉस होगा, 890 से लेके 940 आपके टारगेट्स होंगे। सेल साइड वैसे मेरा व्यू नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, कल का मार्केट मुझे सेलिंग का नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर 800 का लेवल टूटता है सिर्फ और सिर्फ उसके बाद ही अगर 3-5 मिनट की कैंडल 800 के नीचे क्लोज कर रही है, तो हम सेल इनिशिएट करेंगे। 760 से 710 तक के टारगेट्स होंगे, ऊपर की तरफ 850 आपका स्टॉप लॉस। क्लियर है? इस पैटर्न का जो टारगेट था 18,900, लगभग वो आ गया। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि यही फायदा होता है टेक्निकल्स का, कि ठीक है मार्केट थोड़ा सा ऊपर के जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा करेक्शन लेगा, ऊपर जाएगा करेक्शन लेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो टारगेट्स है वो टारगेट मार्केट आपको देगा। तो कल बहुत ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि नया लाइफ टाइम है निफ्टी में आपको बनते हुए दिख जाएगा। ये तो बात हो गई निफ्टी की, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। 583 पे एग्जैक्टली खुला, खुलने के बाद 536 का लो था, 44,083 का हाई है, 43,938 पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए क्या टारगेट से हमारे देख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 840 का था, सेकंड टारगेट हमारा 968 का था, सॉरी 970 का था मतलब। तो दोनों टारगेट ये आपको आते हुए दिखे नीचे की तरफ। 431 से लेके 208 तक के आपके 210 तक के आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो आया ही नहीं। चलिए भाई इसको मैं 5 मिनट्स में आपको दिखा देता हूँ, क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ कहीं बैंक निफ्टी आपका खुला, खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही 680 का हाई बना दिया था। हमारा वैसे रेंज भी था कि 550 से 550 से 600 की रेंज में आपको बाइंग करना था, कल रेंज हमारा यही था बैंक निफ्टी में वैसे भी। तो देखिए यहाँ भी लो क्या है 622 का, यहाँ भी लो क्या है आपका 632 का, तो 650 के आसपास से भी है, इस कैंडल की ओपनिंग से भी, हाँ वही 650 के अराउंड के ही ये लेवल्स है। तो 650 के अराउंड भी अगर आपने बाइंग इनिशिएट किया होगा, बैंक निफ्टी ने देखिए मौका ही नहीं दी। ये 10 EMA की लाइन के ऊपर कंटिन्यूस चलता रहा, यहाँ एक बार डिप बनाया, एक कैंडल क्लोज की, दोबारा फिर ऊपर निकल गई, फिर ये चलता ही रहा, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे सस्टेन किया, फिर वही लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ से इस कैंडल ने शूट किया, फिर सीधा हाई था आपका 2:50 पे जो हाई था वही हाई था आपका लगभग 44,083 का, क्योंकि जो हमारे टारगेट थे 970 वहां भी अगर आपने बुक किया होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला होगा। ये जो टारगेट दिख रहा है आपको यहाँ पे 970, तो 600 से लेके अगर आपने 970 पे भी बुक किया तो भी आप मान के चलिए कि आराम से आपको 370 पॉइंट तो मिले। और जिन लोगों ने मेरी बात मान के होल्डिंग में पोजीशन ली थी, जैसे कि मैंने आपको एंड ऑफ द डे परसों के दिन ही बोल दिया था कि आप होल्डिंग में पोजीशन लेके जा सकते हैं, तो वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 400 के आसपास मिल रहा था, 400 450 पे क्लोजिंग बेसिस परसों के दिन, तो और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको वहां से हुआ होगा। कल का क्या व्यू बन रहा है थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये तो फ्राइडे की बात हो गई। देखिए बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में अभी भी 44,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 37,000 पे कॉल, 37 लाख आपके कॉल वाले हैं, 26 लाख आपके पुट वाले हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या करना है बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी में व्यू देखिए, अगर बैंक निफ्टी कल 44,000 के ऊपर खुल जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आपका खुल जाता है, ओपनिंग रेंज हालांकि थोड़ी सी बैंक निफ्टी में कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक ये ट्रिगर थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, ये वाला ट्रिगर। अदरवाइज पीसीआर में बैंक निफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्ड जोन में है। एफआईएस के डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा 44,000 पे थोड़ा सा दिखा रहा है रेजिस्टेंस, और ये ग्लोबल मार्केट, ये दो ट्रिगर बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत क्लियर सा रेंज रखेंगे 43,950 से लेके, क्योंकि 938 पे तो हम बद्दी हुए, 950 से लेके 44,050 की रेंज रहेगी। 44,050 को अगर क्रॉस करेगा या 44,000 के आसपास जितना मिलेगा,
वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, पहला टारगेट बनेगा फिर आपका 220, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 460। ठीक है, अगर 44,050 के आसपास 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है या 44,000 के ऊपर क्लोज करती है तो ही मैं बाइंग इनिशिएट करेंगे। 220 से लेके 44,000, 220 से लेके 460 तक के टारगेट फिर आपको ऊपर देखने को मिलने चाहिए। नीचे सपोर्ट कहाँ रहेगा? तो आप 44,000 के अराउंड आप बाइंग कर रहे हैं तो नीचे आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं बनना चाहिए 840 का जोन, स्टॉप लॉस कायदे से अगर बोले तो 840। ठीक है, और मान लेते हैं अगर नीचे 950 के नीचे अगर सस्टेन करता है ना, सिर्फ उसी केस में अगर 950 के नीचे सस्टेन करता है, 3-5 मिनट की कैंडल 950 के नीचे क्लोज करती है, फिर आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 810 का पहला टारगेट होगा और लगभग 660 का दूसरा टारगेट होगा। इस सिनेरियो में 44,100 स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्योंकि 43,950 के नीचे ये 110 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ठीक है, क्लियरली फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स 43,950 से लेके 44,050 का कल का ओपनिंग रेंज रहने वाला है बैंक निफ्टी का। तो जितना 44,000 के ऊपर मिलेगा, जैसे सपोज 3-5 मिनट की कैंडल 44,000 के ऊपर क्लोज करती है तो वही बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका होने वाला है 220 का, 220 टूटेगा तो 460 का सेकंड टारगेट होगा। बाइंग के केस में नीचे आपका 840 स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, सेल साइड में अगर 950 का लेवल 3-5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करती है 950 के नीचे तो ही आप सेल इनिशिएट करेंगे। 810 का टारगेट होगा, 660 का दूसरा टारगेट होगा और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा 44,110 का। क्लियर? चलिए, मेरे हिसाब से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बोथ साइड के टारगेट्स विद स्टॉप लॉस समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस लेवल से या इस तरीके से कोई आपको गाइड करेगा, क्योंकि जितना मैंने सुना है मेरे पास, हालांकि मैं आपको लिटरली बताऊँ तो ना मुझे इंटरेस्ट रहता है ना मुझे समय रहता है कि मैं किसी और का वीडियो देखूँ उठा के, लेकिन जितना मैंने लोगों से सुना है कि लगातार, मतलब जैसे मैं यहाँ पे परसों के दिन बाइंग भी बोल रहा था एंड ऑफ द डे, तो लोग मुझसे उल्टा मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप कैसे बाइंग बता रहे हो, जबकि पूरा यूट्यूब लगभग सेल बता रहा है। तो ठीक है, आप लोग देखते हैं, आप लोगों को लगता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा व्यू पॉजिटिव भी है। कल आपको निफ्टी में नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिलना चाहिए और बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है। जैसे ही, क्योंकि बैंक निफ्टी ये 44,000 का लेवल निकालेगा ना, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आराम से होगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं तो 220 तक तो लेके जाएगी फॉर श्योर। अब ये खुलते ही हो जाए या सेकेंड हाफ में हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कल ये 220 का लेवल तो देखने को मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी में। क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे ना तो नीचे ठीक है छोटे छोटे कैंडल्स है, लेकिन फिर भी सपोर्ट का काम ये कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में ने एक्चुअली कुछ नहीं किया, जो गिरावट थी उसको कवर किया है। हम गिरे भी थे 44,077 54 पे खुल के 77 का हाई बना के, और हमने कवर भी किया तो 44,083 का हाई बनाया। तो बैंक निफ्टी ने जो थर्सडे के दिन एक्सपायरी के कारण जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसको रिकवर कर दिया, सिंपल था। बैंक निफ्टी वहीं खड़ा है, कहीं नहीं गया बैंक निफ्टी। लेकिन अगर यहाँ से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था, और इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने आपका 10 EMA का लेवल 922 का था, क्लोज की है 938 पे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कि 10 EMA को फिर से रीगेन किया है, तो एक फॉलो अप बाइंग कैंडल तो आएगी। बहुत ज्यादा मोमेंटम ना भी आए तो ये जो लाइन है आपकी 44,345, यहाँ तक के टारगेट तो डेफिनेटली आपको कल देखने को बैंक निफ्टी में मिलने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा सेलिंग के फेवर में हूँ नहीं, बैंक निफ्टी में 70 to 80% में बाइंग के फेवर में हूँ। हाँ ठीक है, कुछ न्यूज नेगेटिव आ जाए क्योंकि यूएस मार्केट बंद है तो एक अलग रीजन है, अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में कोई ऐसा करेक्शन यहाँ से देखने को मिलेगा। एक रैली ऊपर की तरफ लग रही है मुझे कल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप कोशिश कीजिएगा कि कल थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ आप चल पाए। ठीक है, चलिए, फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा टाइम से रिप्लाई करने की। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।